हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारी क्लास है वो प्रैक्टिस सेट जो आज हम करेंगे वो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 12 है। और जो क्लास है वो 2023 फर्स्ट शिफ्ट का ये आपका डीआई उससे मैंने उठाया हुआ है। तो जो ये डीआई आया था पेपर में, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के आए थे क्योंकि ये बहुत कैलकुलेटिव है। तो इसको आज हम समझेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आगे अगर कभी भविष्य में आपके क्वेश्चन में आएगा तो ये गारंटी है कि आप उसको छोड़ के नहीं आओगे, करके आओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के अंत तक बने रहना है, वीडियो को अच्छे से समझना है और देखना है, ठीक है। तो आज की जो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले डीआई को समझ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डीआई है, पढ़ लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट डीआई है, क्योंकि अगर ये डीआई हमने पहले समझ ली तो इसको बनाना आसान हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया हमारे तो हम इसको नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। निम्नलिखित ताल का चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। तो पहले तो इसका अध्ययन करना है, यानी अक्षय के पास 5000 लीटर शुद्ध दूध है, ठीक है। वह कुल दूध का 40% 6 अलग अलग व्यक्तियों ए बी सी डी ई और एफ को बेचता है और कुल दूध का से 60% वह अपनी दुकान में उपयोग करता है। प्रत्येक व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ शुद्ध दूध में पानी मिलाते हैं। नीचे दी गई तालिका अक्षय द्वारा 6 अलग अलग व्यक्तियों को बेचे गए दूध की बिक्री को प्रतिशत के रूप में दर्शाती है और यह 6 व्यक्तियों में से प्रत्येक द्वारा शुद्ध दूध में पानी मिलाने के बाद पानी की सांद्रता को भी दर्शाती है। अब देखो, इतना हमने क्वेश्चन किया। अब आपको इसमें क्या समझना है वो देखो। सबसे पहले जो हमारे पास यहां दे रखा है दूध की बिक्री, यानी कितना दूध उसने बेचा वो दे रखा है। अब टोटल दूध उसके पास कितना था, अक्षय के पास 5000 लीटर। कितना था? 5000 लीटर था। अगर उसमें से 40% वो 6 लोगों को बेचता है, कुल दूध का 40% क्या करता है, 6 लोगों को बेचता है, तो 40% कितना आ जाएगा इसका, 2000 रुपए आ जाए, 2000 लीटर आ जाएगा। यानी 2000 लीटर तो वो दुकानदार को बेचता है और बाकी इसमें से 3000 जो बचा इसको वो खुद के यूज में स्वयं यूज करता है उसका, ठीक है। उसका वो क्या करता है, स्वयं के यूज में लाता है। यहां तक हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद दूध की बिक्री, यानी उसके बाद व्यक्ति दे रखे हैं, यानी ये पर्सन जो दे रखे हैं, यानी ए पर्सन है, बी है, सी है, डी है, ई एफ। अब इनको अलग अलग मात्रा में, जैसे ए जो है उस 2000 में से 20% दूध लेता है, बी को 10% देता है और सी को 10%, ऐसे ही डी को 10%, ई को भी 30% और एफ को 20%। अगर मान लो 2000 टोटल दूध बेचता है, उसमें से ए अगर 20% ले रहा है तो ये कितना आ जाएगा इसके पास, देखो कैसे निकालेंगे। अगर मैं 2000 का और 20% निकालूं तो कितना आएगा हमारे पास, 400 रुपए आ जाएगा। तो ये 400 देता है। अब 400 20% है तो देखो 200 आ जाएगा, 10%, ये भी 200 हो जाएगा और ये भी 200 हो जाएगा, क्योंकि 10% 200 ही होता है ना। 30% अगर हम निकालेंगे तो 30% निकाल लो 2000 का, देखो वैसे यहां जोड़ लो। अगर 20% का 400, 10% का 200 तो 600 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, बाकी यहां निकाल लो तो निकल भी आएगा। देखो 3 दूनी 600, 20% फिर से कितना हो जाएगा, 400। यानी कहने का मतलब यह है कि हमने डीआई जो व्यक्ति थे उनको दूध की मात्रा, यानी ये परसेंट में था, अब लीटर में हमें पता चल गया कि ए को उसने 400 लीटर बेचा और बी को बेचा 200 लीटर। टोटल करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2000 लीटर। तो यहां तक आपका कोई डाउट नहीं होगा, आशा करता हूं। आगे अब देखते हैं हम, आगे जो है, आगे पानी की सांद्रता। अब देखो यहां ध्यान से समझना है, पानी की सांद्रता शुद्ध दूध में पानी मिलाने के बाद, यानी शुद्ध दूध तो ये है, इस दूध में पानी मिलाने के बाद पानी की सांद्रता कितनी है, 20% है। 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। यानी कहने का मतलब ये है, टोटल तो ये 5 है, एक क्या है, एक है पानी हमारा, एक क्या है इसमें, पानी। तो दूध की मात्रा कितनी बची, 4 बची। इस 4 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है कितना, 400। 4 की 400 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 100, इसमें 100 लीटर क्या है, पानी। कितना है पानी, 100 लीटर। देखो शुद्ध दूध में पानी मिलाने के बाद, पानी मिलाने के बाद का हमें दे रखा है ये, ठीक है। तो ध्यान से समझना है। अब यहां देखो 10%, तो 10% को मैं 1/10 लिख सकता हूं। इसमें 10 तो टोटल है, यानी टोटल पानी और दूध दोनों है कितना, 10। लेकिन इसमें पानी की मात्रा कितनी है, 1। कितनी है, 1। तो दूध कितना बचा, 9। इस 9 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं कितनी है हमारे पास, 200 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200/9 आ जाएगी। यानी मैं इसको लिख सकता हूं 200/9।
सेम ऐसे ही इसको करेंगे। देखो 15% को क्या लिखेंगे हम, इसको मैं हटा देता हूं इधर। अगर 15% को हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, 5×15, 5×2=10, यानी 20 यूनिट। 20 और 17 क्या हो जाएगा, मिल्क। इस 17 की वैल्यू कितनी है, 200। तो हमें कितना निकालना है, हमें तो पानी निकालना है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 200/17, और हमें 3 यूनिट की निकालनी है, तो ये कितना आ जाएगा, 600/17। ऐसे ही 18 को हम लिख सकते हैं 9/50, यानी 41 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200, और 9×2=18, तो ये कितना हो जाएगा, 1800/41। ये देखो 25×4=100, यानी 1/4। 3 यूनिट की वैल्यू 600 है, 3 यूनिट की 600, तो 3 200, 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी, ये 200 आ जाएगा। ये 12 है, तो 12 को 4×12, और ये 25, यानी कितना आ जाएगा, 22। 22 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 400, और 22×3=66, और 3×3=12, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 बट्टे में कितना हो जाएगा, 1200/22। अब 22 से हम इसको लिख सकते हैं 600/11। ठीक है, अब देखो ये समझ में आया आपके। हम कह सकते हैं, मेरा यहाँ मतलब ये है इसको समझाने का, कि इसमें पानी की मात्रा जो हमने निकाली, अब वो जो पानी की मात्रा है वो ये निकल के आई। जैसे ये 100 लीटर एक की, 200/9, 600/17, 1800/41, 200, और ये 600/11। यही चीज मैंने आगे आपको क्वेश्चन में पूरी तरह से लिख के दी है। तो आगे देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आशा करता हूं इतना ही आपके समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये आपका पहले डीआई आपने निकाल ली, बना ली, तो क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो को क्या करना है, अंत तक वीडियो को अंत तक देखना है आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब देखो वही जो हमने अभी जो निकाला है, जैसे ए में दूध की मात्रा 400 थी हमारी, तो पानी 100 लीटर था। ऐसे ही बी की दूध की मात्रा कितनी थी, 200 लीटर, तो पानी कितना था, 200/9। ऐसे ही देखो आगे सबका मैंने यहां पे निकाल के रखा है वही। ठीक है, अब इसमें एक चीज और हम निकाल सकते हैं, क्या, ये तो देखो जैसे ये 100 लीटर है, ये तो फिक्स है। अब ये 200/9 है, तो 9 से अगर 200 में भाग देंगे तो 9×2=18, 9×2=18, यानी ये कितना आ जाएगा, 22.22 आ जाएगा समथिंग। अब ये 600/17, ये लीटर है, क्या है, ये लीटर में आ रहा है। ठीक है, अब आगे अगर 17, ये कितना है, 600/17। देखो मैंने ये भी लिखा है, कहां पे लिखा है, अगले कुछ, ये देखो यहां पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो जब इसका यूज होगा, जब हम देख लेते हैं इसको। अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये तो शायद इसमें नहीं पूछेगा, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है अभी। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन बोल रहा है, व्यक्ति ए और व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच का क्या अंतर है, ए और सी। तो ए देखो ये है, और सी कहां है हमारा, ये रहा। अब इसकी कुल मात्रा, तो देखो ए तो 100 मिला रहा है। ठीक है, अब 600/17, तो वही आ गया हमारा, ये 600/17, यानी 17 का भाग 600 में देंगे, तो 17×3=51 हो जाएगा। कितना बचेगा, 9, 17×5=85, और ये समथिंग कितना आ जाएगा, 35.85, फिर से 5 बच जाएगा, और ये 50, 17×4=68, यानी 35.4 आएगा समथिंग। अब इसको जब हम माइनस करेंगे, तो देखो ये आ जाएगा कितना, 64.6। अब हमें क्वेश्चन में लगभग पूछा है, यानी अप्रोक्स में, तो देखो क्या इसमें 64 तो कोई नहीं है। अब इसके अप्रोक्स में एक ही आंसर है, 65, तो 65 हमारा अप्रोक्स में क्या आ जाएगा आंसर, 65 लीटर क्या है इन दोनों के बीच का अंतर, पानी का। ठीक है, पानी का ही तो पूछ रहा है, तो पानी का कुल मात्रा में कितना है, 65 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है, देखो व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा, व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात। अब देखो सी कितना है, 600/17, और ई कितना है, ये तो सी है, और ई कितना मिला रहा है, ई हमारे पास ये रहा 200, कितना है ये 200। अब अनुपात में इसके बट्टे में 1 करेंगे, तो देखो ये नीचे 2 से 2 0, यानी 2×3=6, यानी ये हो जाएगा, इसका इधर क्रॉस गुणा हो जाएगा 3, और अनुपात में 17 का गुणा इधर करेंगे तो 3:17 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3:17, ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो मैंने बोला था ना, अगर हमने ये निकाल लिया, ये समझ लिया हमने, तो इसको आसानी से कर सकते हैं। कैलकुलेटिव है बहुत ज्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया, यानी सबसे कम मात्रा में किसने शुद्ध दूध में पानी मिलाया। तो देखो
अब सबसे कम मात्रा में किसने मिलाया, ये तो हम क्या करेंगे, अब देखो ये तो 100 लीटर है, ठीक है, ये 200 है, तो इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो इसने कम मिलाया, लेकिन यहां पे कितना था, ये 22.2, ये कितना आया था, 35.4 आया था, अभी हमने निकाला। अब 1800 और 41 का, अगर 41 का 1800 में भाग देंगे तो देखो कितना आ रहा है यहाँ पे, 43.90, कितना आ रहा है, 43.90, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 43.90 और ये 54 पॉइंट कुछ है। अब मुझे आप बताओ इसमें सबसे कम मात्रा में किसका दूध है, यानी किसने पानी मिलाया है, सबसे कम मात्रा में यही दिख रहा है, यानी बी, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए ए, बी और सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं, तो नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी। तो ए, बी और सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं, ठीक है, तो घोल ए, बी और सी तीनों मिल, तो इनकी मात्रा कितनी है, ए की देखो 100 है, और इसकी कितनी निकाली हमने 22.2, ये 100 इधर लिख लेते हैं, और इसकी 35.4 ए, बी, सी, अगर ये तीनों मिलके मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100, 5 और 2 7, और ये 5, 157, ठीक है। तो नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी, यानी नए घोल में, तो इन्हीं की सांद्रता पूछेंगे ना, तो 4 और 4 ये दोनों 800 हो गए, यानी दूध की मात्रा कितनी है 800, और एक पानी 157.6 लीटर, और दूध कितना है 800, तो कितना हो जाएगा 957 हो जाएगा 0.6, और हमें इसमें क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। अगर हम परसेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी इससे अगर भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 83.55, ये लगभग इतने में आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 करेक्ट हो जाएगा। इसको काट के देखना है आपको, ठीक है, सिंपल करेंगे इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये है लास्ट क्वेश्चन, सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया, यानी सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इनको जोड़ दो, देखो 4 और 9 अप्रोक्स में पूछा है ना, देखो लगभग में पूछा है, तो हमें पॉइंट के बाद की कोई उससे मतलब नहीं है, हमें आगे वाला जोड़ो, पॉइंट से पहले की संख्या, 5 और 2 7 और 3 10, 10 और 4 14, ठीक है। उसके बाद 2 3 5, 5 4 9, 9 और 5 14, और एक 15, एक और एक 2, एक और एक हासिल का 2, और सॉरी ये 200 भी तो है, तो ये कितना आ जाएगा 4, यानी 454 पॉइंट में कुछ आएगा, तो 454। अब देखो इसके समथिंग कौन सी है, ये तो कम है बहुत ज्यादा, तो हमें इससे ज्यादा ही होगा ना, अगर पॉइंट में मान लो इनको भी जोड़ेंगे तो 454 से ज्यादा ही तो आएगा, तो 456 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 450 ना होकर 456, क्योंकि अगर ज्यादा आ रहा है तो पीछे नहीं कर सकते हम, आगे की संख्या तो ले सकते हैं, आगे की दे रखी है इस वजह से आगे की ले सकते हैं, अगर नहीं दिया होता 456 तो फिर यही लेते हैं हम 50, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास थी, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और किस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज का हमारा क्लास यहीं तक था, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।